हेलो हेलो यू। तुम। कैसे हो तुम? क्या आप ठीक हो? इस दुनिया का परिस्थिति अभी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग मुस्कुराते हैं, सुंदर दिखते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत ही तन्हाव में है, डर में है, सताव में है। अंदर उनको नहीं पता जीवन कैसे चलने वाला है आगे। उनको नहीं पता कि क्या हम वापस आगे बढ़ सकते हैं, सफलता में बढ़ सकते हैं। सब चीज़ नष्ट हो गया है, कैसे जीवन को वापस से हम समेटे। बहुत सारे लोग तनाव में आते हैं। आपको पता है, प्रणाली हमें बताती है कि डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट दे दे, कुछ तो करो ऐसे लोगों के मस्तकों में ताकि वो आनंदित हो सके और खुश रह सके। क्या ये असली में जवाब है? एक जर्मन पायलट जो अपने आई टेस्ट को वो पास नहीं कर पाया, वो लंबे सफ़र के फ्लाइट के लिए वो पास नहीं हुआ, तो वो सिर्फ छोटे छोटे विमान को ही छोटे छोटे प्रवास कर सकता था। और बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। मेरे सारे सपने, मेरे दर्शन, सब चीज़ नष्ट हो गया। आपको पता है उसने क्या किया? उसके डॉक्टर ने उसको एंटी डिप्रेसेंट पे डाल दिया, ऐसे दवाई दिया उसे कि वो ज़्यादा आनंदित हो सके, अपने दिमाग के रसायन को बदल सके। और 2 हफ्ते तक डॉक्टर ने कहा कि तुमको घर पे रहना है, काम पे नहीं जाना, लेकिन ये व्यक्ति को घर में नहीं रहना था। दवाई उसके दिमाग में काम करने के लिए शुरुआत की, उसके एंटी डिप्रेसेंट उसके दिमाग में काम करने के लिए शुरुआत की। और ये हमें जो है तनाव में ले जाता है। एक उसका परिणाम ये होता है कि जो हमें हियाव दिखाता है, और दूसरी जगह पे वो ऐसे करता है जो उनको करना था, जो उनको मन करता है वो करवाता तो है, लेकिन उसका जो सीमा होता है उसको इस एंटी डिप्रेसेंट ने निकाल दिया। बहुत ही खतरनाक चीज़ हुआ। और वो उड़ रहा था, और वो अपनी डॉक्टर ने कहा था उसको कि 2 हफ्ते के लिए उसको रुकना था। उसके बाद में उसको मालूम पड़ा, और डॉक्टर की उस प्रिस्क्रिप्शन को उसने फाड़ कर फेंक दिया कूड़े पे। और उसने अपने एयरप्लेन में गया, और उसने पढ़ा था इंटरनेट में कैसे वो कॉकपिट के दरवाजे को बंद कर दिया अंदर से। और उसके साथ जो पायलट था वो जब गया शौचालय में, तो उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया, और धीरे 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 ये विमान को एक पहाड़ी जगह पर वो उसने नीचे नष्ट कर दिया। और सभी को उसने अपने साथ आत्महत्या की ओर ले गया। और बाद में उसको एक ब्लैक बॉक्स करके बोलते हैं, प्लेन में होता है, तो मालूम पड़ने के लिए कि क्या हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, अंदर चिल्ला रहे थे, और जो उसके साथ और एक पायलट था वो दरवाजे को खटखटा था, चिल्ला रहा था, परमेश्वर की खातिर दरवाज़ा खोल दे। लेकिन ये मनुष्य जो उस एंटी डिप्रेसेंट के प्रभाव के अधीन में था और इस दवाई के अधीन में था, कैसे ना कैसे उसने अपने साधारण मनुष्य की दया को गवा दिया। कि सोचना कि मैं क्यों ये लोगों को मार, तो मेरे साथ अगर मुझे मरना है तो मैं अकेला मर जाऊँ। लेकिन वो पूरे विमान को नष्ट कर दिया, उसने पूरे उसको नष्ट कर दिया। कितने जवान लोग, बहुत सारे लोग मरे। और ये बहुत ही खतरनाक और दुख भरा घटना हुआ। और एक सही हल, अगर आपको तनाव महसूस होता है, क्या ये सही तरीका है? मैं बोलूँगी नहीं। मैं ये कहती हूँ, परमेश्वर के वचन को ले लो। पुराने नियम में आपको पता, बहुत ही दिलचस्प रूप से लिखा गया है कि चर्बी को खाओ और दाखरस को पियो, परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत है। क्या ये दिलचस्प नहीं कि जो आप चर्बी को खाए और मीठे रस को पिए? देखो, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, खराब चर्बी भी होती है। अभी आजकल कहते हैं कि हमें जो है बटर नहीं खाना है, हमें उस नारियल के तेल या जैतून के तेल को नहीं खाना है। परमेश्वर ने सारी चीज़ को प्रकृति में बनाया है। परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान है। वो कहते हैं कि चर्बी को खाओ, और परमेश्वर हमको बताते हैं बाइबल में किस तरीके की चर्बी को खाना है, किस हिस्से को खाना है मांस का, बाइबल में। और ऐसे विज्ञानी लोग कहते हैं ऐसे भी जानवरों के मोटापा जगह होता है जो हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे हृदय के लिए अच्छा नहीं। और बाइबल वो 1000 साल पहले बाइबल ये बताया। और मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे बहुत साल पहले ही ये बात मैंने पढ़ा। और मेरी माँ ये विज्ञान लोग जो आविष्कार करते तो मुझे बताया, बाइबल ने तो 1000 साल पहले ही पढ़ किया, लेकिन अभी विज्ञानी लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। तो जो अच्छे तरीके का चर्बी खाना, जैसे कि नारियल के तेल, जो
ताज़ा मिलता है, या तो अच्छा ताज़ा दूध। अगर वो ताज़ा दूध आप लेंगे तो ये आपके दिमाग के लिए अच्छा है, ये एक अच्छा तरीके का चर्बी है। सोचना है आपको किस तरीके का अच्छा मोटापा या तो अच्छा चर्बी जो हमें बाइबल बोलता है खाने के लिए, वो तरीके। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को थोड़े चीज़ सही लगते हैं लेकिन आखिर में वो अंत की ओर ले जाता है। विज्ञानी अलग अलग चीज़ों के साथ बाहर आ रहे हैं, वो सब, लेकिन बाइबल कहता है कि आपको मोटापा को खाना, चर्बी को खाना है। और हम आजकल बोलते हैं कि मोटापा नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं, आप उस मधु को पीते जो परमेश्वर ने बनाया है। उसी वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। अगर तुम्हें ज़्यादा आनंद है तो एक जगह जहाँ पर आनंद मिलता है वो है जाकर सूरज की किरणों में खड़े रहना। सूरज को देखना भी वो नैसर्गिक रूप से, प्रकृति से जो आप देखते हैं, आप जो है हरियाली को देखिए। अपने घर पे आप पेड़ पौधों को रख सकते हैं, और परमेश्वर ने इसीलिए इतने हरियाली को बनाया है। और अच्छा चर्बी और जो मीठे रस को आपको पीना है। परमेश्वर का आनंद आपका ताकत है। कुछ तो चीज़ होता है जब आपको सही तरीके का पोषण मिलता है आपके दिमाग में, आपका दिमाग का विकास होता है। और ये जो दुख है, आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं, आप बाइबल को लेते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान लगाइए, परमेश्वर के वचन को देखिए, उसमें गहराई में जाइए, देखिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपको करने के लिए उसमें। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई, एक भली योजना। आपको दूसरा कोई भी रसायन की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जो जीवित है वो आपको सहायता करेगा। जब आप अपनी आँख उठाते हैं परमेश्वर की ओर तो आपको असली में सहायता मिलेगा। कोई ऐसा रस नहीं जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा तनाव में गिरने वाला, वैसी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जो हमें स्थापन किया है, जिसने हमें रचा है, उसकी बात को हमें मानना बहुत ज़रूरी है। जिसने हमको रचा है, उस सृष्टिकर्ता की बात को हमें मानना ज़रूरी है। शायद आपके जीवन में तनाव है क्योंकि शायद आपके अंदर क्रोध है, शायद कड़वाहट है, आप उसको क्षमा कर दीजिए और वो गुस्सा निकल जाएगा। ऐसे आपको लगे ये लोगों ने मेरे जीवन को चुरा लिया, नष्ट कर दिया, उनको क्षमा कर दिए। बोले परमेश्वर यीशु क्षमा कर दीजिए, इन्होंने किया, लेकिन अभी क्या करें? अभी मैं इसके बारे में सोच कर उसको मार कर क्या सोचूंगा, क्या प्राप्त कर पाऊंगा? परमेश्वर मेरा जीवन भी आपका है, भी मैं क्या कर सकता हूँ? और परमेश्वर आपसे बात करने के लिए शुरुआत करेंगे। अगर आपको शांति आनंद से भरेगा, आपको आशीषित करते हैं, आप बहुत ही खास है। परमेश्वर का आनंद आपका बल है। पता है किसने हुक्म दिया हमें कि हम परमेश्वर में आनंदित रहे? ये बहुत ही बड़ा प्रेरित पौलुस, वो कहाँ से हमें आज्ञा दे रहा था पता है? वो जेल से दे रहा था। मुझे मत बोलिए कि आपका परिस्थिति बहुत ही खराब है लेकिन आप फिर भी आनंद है। उसने हमें आज्ञा दिया पौलुस ने कि हम परमेश्वर में आनंद करें। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहे। लेकिन मुझे आत्महत्या करना है और मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर मैं मर जाऊँ। बाइबल में कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर परमेश्वर हमें अधिकार देता है कि हम निर्णय लें कब हमें मरना है। वो सृष्टि करता है, वही जीवन दाता है, वो ही हमारे जीवन में निर्णय लेना चाहिए कि कभी हमारा समय खत्म हो गया है। वो ही अपने स्वरदूतों को बेचकर हमें अनंतकालिक महिमा में प्रवेश करना चाहिए। आपके इच्छा, आपके निर्णय से नहीं, आपके प्रार्थना से भी नहीं। ये असली में जब आप अपने काम को खत्म कर देते जो इस धरती में आप पूरा करने के लिए आए हैं। आपके पास क्यों तनाव है आप बता सकते हैं? क्योंकि आपने नहीं ढूंढा किस उद्देश्य के लिए आप इस दुनिया में जन्मे हैं। वो ही असली कारण है। आपको साइकोलॉजिस्ट या कोई भी वैज्ञानिक लोगों की आवश्यकता नहीं। अगर आप ढूंढ पाए तो आपकी सृष्टिकर्ता कौन है, आपका उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर, तो आप खुश रहेंगे। लोग ज़्यादा खुश रहते और आनंदित रहते हैं बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में भी, जब वो ये बात को जान लेते कि मैं वो कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया है, रचा है करने के लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप ढूंढिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों यहाँ पर रखा, क्या उद्देश्य। एक उद्देश्य परमेश्वर ने आपका उद्देश्य को ढूंढ लो और भूल जाइए आत्महत्या की बातों को और जियो और अपने जीवन को आनंदित लो। और परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल होगा। तुम जियो और तुम ये निर्णय लो आनंदित होने की। कोई भी चीज़ के लिए आप देखो, अगर आपको हंसना है, अगर कोई मक्खी या कोई मच्छर आपके वहाँ देख रहे तो उसको देखकर आप हंसी। ये परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर में आनंदित हो जाइए। ये सारी चीज़ों के बारे में आप आनंदित हो जाइए और आप बहुत ही तंदुरुस्त और खुश रहेंगे और आपका जीवन वापस से बहने लगेगा। आत्महत्या नहीं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।